गाजा पर इजरायल ने किया है प्रचंड प्रहार और अब बेंजामिन नेतन्याहू का मोराक प्लान भी सामने आया है। नेतन्याहू ने मोराक गलियारा बनाने की बात कही है। रफा और खान यूनिस के बीच में ये गलियारा बनेगा। हमास को पूरी तरह से कुचलना नेतन्याहू का लक्ष्य है और ये जो मोराक प्लान है इस पर अब काम बेंजामिन नेतन्याहू की जो सेना है वो करने वाली है, आईडीएफ करने वाली है। और अब यहाँ सीधे तौर पर प्रचंड प्रहार की तस्वीरें तो सामने आ रही हैं, लेकिन ये प्लान किस तरीके से काम करेगा, कैसे यहाँ बांटने की कोशिश गाजा को हो रही है और क्या ये प्लान वाकई सक्सेसफुल रहने वाला है, मोराक प्लान और इसके मतलब मायने मेजर शाह आप कैसे देखते हैं? इजराइल ने वैसे भी हमले कर रखे हैं गाजा पट्टी में और थोड़े हमले कर रखे हैं और अभी भी रिसेंटली हाल ही में देखा कितने लोगों की मौत हो गई गाजा पट्टी में। और हमास के पास इतना दमखम नहीं होगा, कितनी बैकिंग कितनी भी हो, कि वो इजराइल से टक्कर दे रखे। इजराइल इतना बड़ा कैसे बन गया? इजराइल जो मुल्क है, आप देखिए, सब जानते हैं नाजी जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों के साथ क्या किया था। उनको गैस चेंबर में, कंसंट्रेशन कैंप में तड़ा के मारा, इनकी जेनोसाइड हुआ था इनके खिलाफ। इजराइल में अगर आप देखिए तो केवल रेत ही रेत है, मिट्टी मिट्टी है। इनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इनके पास, हम मेहनती हैं, मैं मानता हूं, इनकी सबसे बड़ी पावर थी इनके पास ब्लेसिंग्स। इनके सिर के ऊपर हाथ था अमेरिका का। अब क्योंकि अमेरिका का हाथ था वो एज अ गॉडफादर, तो इजराइल आज की तारीख में शक्ति उभर कर आया है और अमेरिका सपोर्ट करती रहेगी इजराइल को। और जो हमास हो गए या हौसी रेबल्स हो गए जो कि यमन से आते हैं, या इजराइल की बैकिंग है, ईरान की बैकिंग है, या हिजबुल्ला हो गया जो लेबनान बैक्ड है, ये कितने भी ये ग्रुप्स हो जो कि कई संगठनों ने, कई देशों ने इनको टेररिस्ट का करार दिया है, कई देशों ने नहीं दिया है, लेकिन इनका मुकाबला नहीं हो पाएगा आईडीएफ से। ये कुछ टक्कर में है ही नहीं इनके मुकाबले में, क्योंकि आईडीएफ आपको मैं समझाया, इनके पास सुपर पावर, सुपर शक्ति अमेरिका का हाथ है इजराइल के ऊपर। तो मैं देख रहा हूं कि अगर हमास बंधक नहीं छोड़ता है तो जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन हैं, इजराइल इन पे ताबड़तोड़ हमले करते रहेगा तब तक। जी, आप कह रहे हैं कि ताबड़तोड़ ये हमले इस तरीके से ही जारी रहने वाले हैं और हमास को कुचलने के लिए पूरी प्लानिंग बेंजामिन नेतन्याहू ने बना रखी है, लेकिन प्लानिंग क्या उसी तरीके से काम कर जाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। और इस बीच मिल रहा है एक और बड़ा अपडेट, गाजा में इजरायली सेना का ये बड़ा सैन्य अभियान जो कि लगातार जारी है और गाजा को 2 हिस्सों में बांटने में इजरायली सेना अब जुट गई है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस हैं बेंजामिन नेतन्याहू के उत्तरी गाजा और गाजा के मध्य में ये सैन्य अभियान चल रहा है। इजरायली सेना 2 समानांतर अभियान इस वक्त चला रही है। गाजा पर कब्जा करने के उद्देश्य से भी ये सैन्य अभियान जारी है, यानी अभी तक हमले हो रहे थे, हमले होने के साथ साथ अब 2 हिस्सों में गाजा को बांटने की भी खबर है और गाजा पर कब्जा करने के उद्देश्य से भी ये सैन्य अभियान अब आगे बढ़ा है। यानी गाजा के लिए तो मुसीबत एक के बाद एक और ज्यादा बढ़ती ही दिख रही है। माथुर सर, बढ़ती जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी देर पहले भी मैं कह रहा था, एक हाथ बहुत बड़ा हमास के जो 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 उनका मेंटली ब्लॉक्ड आइडियोलॉजी है उसका बहुत बड़ा हाथ है। वो हमास जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो फिलिस्तीनियों के हक में मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा है। जो जितनी भी एक्टिविटीज हमास की हैं वो तमाम एक्टिविटीज कहीं ना कहीं इवेंचुअली फिलिस्तीनियों को ही नुकसान देने वाली हैं। अब दूसरी बात क्या होती है कि अमेरिका का यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है और अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि वो वेस्ट एशिया में अपना इन्फ्लुएंस को बनाए रखना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात, वेस्ट एशिया से चाइना के इन्फ्लुएंस को कम, अगर वो पूरी तरह से समाप्त न कर पाए, कम करने का पूरा प्रयास करना चाहता है और उसके लिए उसको आवश्यक है कि इजराइल उसके साथ रहे और इजराइल के मार्फत वो एक बहुत बड़ी मिलिट्री प्रेजेंस या मिलिट्री स्ट्रेंथ वहां पर बनाए रखे। तो ये जब तक अमेरिका का इनका साथ है तब तक मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई और कुछ कार्रवाई हो पाएगी। इवेंचुअली आप देखेंगे रचना कि इवेंचुअली ये सारा टारगेटिंग अभी हो रहा है ईरान के खिलाफ। जैसा कि थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि वहां डेगो गार्सिया में उन्होंने अपने फोर्सेस बढ़ा दिए हैं, वहां पर B-52 बॉम्बर्स रख दिए हैं, वहां पर लॉजिस्टिक्स के, कम्युनिकेशन के, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अरेंजमेंट्स को पुख्ता किया जा रहा है, उनको ताकत दी जा रही है। उसके 2 वजह हैं। एक तो ये है कि आज की तारीख में जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक्स एपिसेंटर जो वर्ल्ड का है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो इंडो पैसिफिक में है। इंडो पैसिफिक में वो अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वहां से ईरान के ऊपर हमला करना
बहुत आसान उनको होगा, बजाय इसके कि कहीं और से हमला करने के लिए या अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को रेड सी में या और फर्दर नॉर्थ में ले जा करके उनको खतरे में डालने के बजाय। अब प्रश्न हूती का अभी बात हो रही, हूती जो है उनका कोई उद्देश्य नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ईरान के कहने पर काम। पिछले, आपको ज्ञात होगा, पिछले 7-8 साल से हूती और सऊदी अरब में के बीच में यमन में लड़ाई हो रही है। हूती एक शिया ऑर्गेनाइजेशन है, फंडेड और मेंटेन्ड बाय ईरान, और वो कहीं ना कहीं वहां पर प्रयास कर रहे हैं कि वो इजराइल के अंदर थोड़ा अपना वो इन्फ्लुएंस बढ़ाएं। हूती का मैं बता रहा हूं आपको उसकी वजह क्या है। हूती के एक्शन से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचा है। आपका सुएज कैनाल से रेड सी से ट्रेड जो है वो ट्रांजिट नहीं कर पा रहा है, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। तो इस वजह से हूती के खिलाफ जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय की आवाज है वो बहुत श्रिल है, और कोई हमले उनके ऊपर इतना ज्यादा विरोध अट्रैक्ट नहीं करेंगे जितना कहीं और पर। तो मेरे को ये लगता है ओवरऑल इजराइल गाजा पर पूरी तरह से नियंत्रण करना चाहता है, गाजा को छोटे छोटे भागों में बांट करके फिर उसके ऊपर कंट्रोल करेगा। बिल्कुल, अभी तक तो हमलों की बात थी, अब कंट्रोल करने की भी बात है, और इधर हमास और साथ में मिलकर हूती आगे क्या कुछ प्लानिंग करते हैं ये देखना भी दिलचस्प रहने वाला है। बहुत शुक्रिया अनुज माथुर सर।